अजमेर वो दरगाह है जिसको हिंदू भी मानता है और मुसलमान भी मानता है। और देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जो है वो हर साल वहाँ पे चादर भेजते हैं। इनको ऐसे मुद्दों का शिकार करना है जिस मुद्दा से हिंदू और मुसलमान दो खेमा में बटा रहे, रोड नाप रहे हैं, फिर बेरोजगारी फैली है। अरे कारखाना में काम करके झाड़ू मारो। उनके हिसाब से होटल पे चाय पिए, इनके हिसाब से गिलास धोए। आदमी जो पढ़ा लिखा डिग्री लेके बैठा है वो सड़क पर झाड़ू लगाए। हिंदुस्तान को हिंदू और मुसलमान पर देव और असुर में बांटना चाहते हैं। कौन बांटना चाहता है? सरकार बांट रही है। सरकार तो कहीं सबको साथ में लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, सरकार कहाँ चल रही है? सरकार अगर न्याय संगत होती, सरकार संवैधानिक होती, सरकार संविधान के प्रति जागरूक होती, सरकार सिस्टम के प्रति जागरूक होती, उसका जिला प्रशासन लॉ एंड ऑर्डर के प्रति जिम्मेवार होता, तो क्या किसकी मजाल कि मंदिर और मस्जिद को खोद करके दो संप्रदायों को आमने सामने खड़ा करके देश की एकता के लिए खतरा पैदा कर देता और सरकार मुक्तदर्शक होकर के खड़ा रहती। तो आपको लगता है कि खतरा है देश की एकता पर जो चल रहा है सर्वे हो रहा है? बिल्कुल, ये संकेत है। और इनको ये लग रहा है कि हम हिंदू हिंदू करके, चूंकि आदत खराब हो गई है साहब। देखा, अगर बाघ के मुंह में खून लग जाएगा तो वो निरंतर शिकार ढूंढता रहेगा। इनको ऐसे ही मुद्दों पर का खोज है, इनको ऐसे मुद्दों का शिकार करना है जिस मुद्दा से हिंदू और मुसलमान दो खेमा में बटा रहे और हिंदुओं को एकत्रित करके मंदिर और मस्जिद पर इस देश के विधा को ध्वस्त किया जाए, देश की एकता को ध्वस्त किया जाए, देश की अखंडता को खत्म किया जाए। ये सरकार का प्रारूप है, ये सरकार चाहती है। तो आप नहीं चाहते कि सर्वे हो? हम नहीं, कोई एक सच्चा भारतीय जो विधा के बारे में सोचता है, जो संविधान के बारे में सोचता है, जो मानवता के बारे में सोचता है, जो सद्भाव को कायम रखना चाहता है, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि किसी विवादित प्लेस में हम उलझ करके अपने विश्वास के, अपने विकास से बैक हो जाए। बताइए सर्वे करा के विकास रुक जा रहा है भाई, बताइए सर्वे चाहते हैं आप नहीं चाहते हैं? पत्रकार महोदय, पूरे भारतवर्ष में जो हिंदू समाज का जहाँ पे मंदिर का जहाँ प्रकरण आ जाएगा तो मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना दी गई। तो जब वहाँ के लोग, लोकल के लोग, तो आपको लगता है कि मंदिर तोड़ा गया तब मस्जिद बनी? जी, जहाँ में जो दरगाह की बात चल रही है वहाँ पर भी मंदिर था, मानते हैं? जहाँ पे हिंदुओं का मंदिर बनाया था उस मंदिर को तोड़ करके आपने मस्जिद बनवा दिया। तो हमारा ये मानना है कि वहाँ के समुदाय के लोग, हिंदू समाज के लोग न्यायालय का शरण लिए हैं और न्यायालय द्वारा जांच कराई जा रही है। तो जांच होनी चाहिए और यदि गलत तरीके से मस्जिद बना दी गई है तो उसका न्यायालय संज्ञान लेगा, न्यायालय आदेश करेगा, न्यायालय के अधीनस्थ काम होगा। नियम बनाया गया था ना कि जैसी स्थिति पहले थी वैसी रहेगी, नए तरीके से सर्वे नहीं होगा। जो पुरानी जमीन है, जो पुरानी मस्जिद, पुरानी मंदिर है, हमारे नया विवाद क्यों पैदा किया जाए? ये विवाद नहीं है, ये हिंदू समाज की प्राकृतिक भारत पे जो अत्याचार करके और जबरदस्ती जो कब्जा कर लिया है उसकी जांच हो रही है। क्या लगता है कि अजमेर में जबरदस्ती कब्जा कर लिया है? बिल्कुल, जहाँ मजार बनी हुआ कब्जा कर लिया जबरदस्ती। हिंदू समाज की रीति रिवाज से हम आपके मजहब पर कोई हम अंगुली नहीं दिखा रहे हैं। हमारे हिंदू समाज का जहाँ मंदिर बना था, यदि उस पर संज्ञान आया है, न्यायालय द्वारा जांच हो रही है तो जांच होनी चाहिए। और बताइए क्या बता रहे कि जांच होनी चाहिए, सर्वे होना चाहिए और मंदिरों को तोड़ा गया मस्जिद बनाएगी, भाई साहब कह रहे हैं? देखिए, सबसे पहले जो ये बात कह रहे हैं, मैं इनको ये बता दूं, अजमेर वो दरगाह है जिसको हिंदू भी मानता है और मुसलमान भी मानता है। और देश के प्रधानमंत्री जो मोदी जो है वो हर साल वहाँ पे चादर भेजते हैं दरगाह के लिए। तो सबसे पहले तो उनको मोदी जी से सवाल करना चाहिए, हर साल वहाँ पे चादर चढ़ाने के लिए क्यों भेजते हैं? जो वहाँ पे इनको मंदिर दिख रहा है वहाँ पे तमाम भाजपा के नेता भी चादर भेजते हैं।
जरूर जाहिर सी बात बेचते हैं। तमाम हिंदू मुसलमान वहाँ पे जाते हैं, अपनी जो भी आस्था है उसको लेके वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। उसकी और मोदी क्या मतलब जितने बड़े नेता हैं वहाँ सब अपनी चादर बेचते हैं। और मंदिर इनको हर जगह, जो हर मस्जिद के नीचे मंदिर दिख रहा है, पहले तो इनको अपने दिल में मंदिर बनाना चाहिए। इनके दिल में श्री राम के पालन पे चलने का एक दिल में होना चाहिए, क्योंकि बोली तो इनकी रावण जैसी है, तो ये मंदिर बनवा के करेंगे क्या ये? बताइए भाई साहब, दिल में मंदिर बनाइए ना, काहे मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढ रहे हैं? दिल में भी मंदिर है, अब पूरे समाज पर भी मंदिर है। समाज के अंतर्गत में जहाँ भी जो अत्याचार विपक्षी गण जो अवैध रूप से कब्जा कर लिया है, उसकी जांच हो रही है। और वो जांच में जो गलत समुदाय के लोग जो पकड़े जा रहे हैं और संदिग्ध में जो वीडियो आ रही है, तो प्रशासन का फेलोर था ना, 5 लोगों की मौत हो गई वहाँ पर, तो पूरा शासन प्रशासन का फेलोर था, वरना ऐसी सिचुएशन ही ना आती। पत्रकार महोदय रोक ही नहीं पाया। यही तो हम पूछना चाहते हैं कि न्यायालय के आदेश पर जब जांच हो रही है तो पत्थर ईंटा चलाने वाला कौन लोग हैं? ठीक है, भाई साहब कह रहे हैं कि पहले दिल में मंदिर बनाइए ना। मंदिर भी बना है, अब मंदिर की जांच हो रही है। और अब भाग क्यों रहे हो? जब जांच हो रही है वहाँ जांच कमेटी, जांच क्यों कराने की जरूरत है? अब जांच इसलिए तमाम देश में मुद्दे हैं। नहीं, मुद्दे ये हिंदू के ठेकेदार नहीं, ये उस संगठन के ठेकेदार है जो देश में नफरत फैलाना जानते हैं। ना इनको किसी रोजगार से मतलब है, ना रोजगार से मतलब, ना विकास से मतलब है। इनका काम है देश में नफरत फैलाना, झूठी अफवाह फैलाना, किसी तरह से हिंदू मुस्लिम को लड़ाना। इनका काम सिर्फ यही है। और ये किसी ये हिंदू संगठन से नहीं है, खाली नाम लेते हिंदू हिंदू। तो यार तुम्हारा इतना तुम्हें फिक्र है हिंदू की, तो जाओ देखो कितना हिंदू बीवी बच्चे, कितने भाई हमारे परेशान है, नौकरी से लेकर घर तक जाके उनकी परेशानी दूर करो। यहाँ पे हिंदू हिंदू करने से तुम्हारा क्या होगा? नहीं भाई साहब बताइए, परेशान है लोग, कह रहे हिंदू युवा भी बेरोजगार है, उनकी परेशानी दूर करिए। विपक्षी लोग परेशान तो रहेंगे, विपक्षी लोग परेशान, बिल्कुल परेशान है। तो देश के युवाओं की बताइए, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। बताइए, युवा बेरोजगार है। जहाँ पे जो संबल में घटना घटी है, क्या इधर आइए, बताइए क्या बता रहे हैं? बेरोजगारी बता रहे हो, क्या कारखाने के कारीगर हैं तो माने कि बेरोजगार है। रोड नाप रहे हैं, फिर बेरोजगारी फैली है। अरे कारखाना में काम करके झाड़ू मारो। वो बताइए भाई मेरे हिसाब से शिक्षा विभाग जो है वो खत्म कर देना चाहिए। देश में एजुकेशन खत्म करना चाहिए, लोगों को पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। इनके हिसाब से रोड पे झाड़ू दे, इनके हिसाब से होटल पे चाय पिए, इनके हिसाब से गिलास धोए। आदमी जो पढ़ा लिखा डिग्री लेके बैठा है वो सड़क पे झाड़ू लगाए। इनका कहना यही है। अमेरिका कनाडा घूम रहा, जो चाय बनाया है वो अमेरिका कनाडा घूम रहा है। इनकी सुनो और उठ के देखो। हाँ, अब उनसे पूछो। अच्छा, तो आप क्या चाहते हो? सब युवाओं को डोली चाय वाला बन जाना चाहिए ना। हम तो कर चुके जो करना। भाई साहब बताइए, देखिए चाय बेच रहा है दुनिया घूम रहा है, ये रोड नाप रहे हैं, ये देखो हाल। ये कह रहे हैं जो चाय बेचता था वो अमेरिका कनाडा जा रहा था। तुमसे पूछे कौन चाय बेचता था, कौन अमेरिका कनाडा जा रहा है? जो प्रधानमंत्री कहता था कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में बैठेगा, आज हालात ऐसे हैं कि आदमी देख रहा है कि कौन हवाई जहाज में बैठ रहा है, कौन नहीं बैठ रहा है। और ये बता रहे कि हवाई चप्पल पहनने वाला कनाडा और अमेरिका जा रहा है। इनसे पूछे कौन जा रहा है चाय बेचने वाला? भाई साहब का कहने का मतलब ये चाय बेच रहा था, वो दुनिया घूम रहा, दुबई घूम रहा है। तो इनसे पूछे कौन चाय बेच रहा है, कौन दुनिया घूम रहा है? और जो घूम रहा है वो किसके, और जो घूम रहा है वो किसके पैसों घूम रहा है? मुद्दा वो अजमेर वाला चल रहा था, बताइए आपको क्या लगता है? जो अब तो अजमेर की बात होने लगी, कह रहे अजमेर जो दरगाह है वहाँ पे मंदिर था। पहले तो जिस जज ने ये इसके सर्वे का निर्णय लिया है उसको तत्काल जेल हो जानी चाहिए, तत्काल जेल हो जानी चाहिए। क्योंकि 1991 में जो एक पास हुआ था कानून कि जो 1947 के पहले की मंदिर मस्जिद है वो यथास्थित रहेंगे, ऐसे में 1991 का जो कानून न मानते हुए इस जज ने जो निर्णय लिया उसको तत्काल उस पर FIR करते हुए उसे जेल की हवा में, जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। आपको क्या लगता है सर्वे नहीं होना चाहिए? देखिए सर्वे, तमाम मस्जिदों का सर्वे चल रहा है। पहले बनारस में हुआ, उसके बाद देखिए संभल में हुआ, अब देखिए अजमेर की बात आने लगी। मैं सर्वे के विरोध में तब नहीं था, तब होता जब कोई ऐसी बात होती कि हमें इस तरीके का। अभी आपको बता दूं एक और चीज होने वाली है। 4 दिसंबर को एक लगा हुआ केस जिस पर यह हुआ है कि जो पहले केस बना है इसके सर्वे हो या ना हो पुराने मंदिरों और मस्जिदों के, उस पर कहीं ना कहीं ये सरकार नया कोई कानून ले आएगी कि नहीं सर्वे होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं सरकार और जजों की और की मिली भगत है और ये देखिएगा कानून 4 तारीख को बदल जाए। पहले कानून था उसके हिसाब से होना चाहिए, और जो स्थिति थी, पुरानी स्थिति थी, उसी हिसाब से सर्वे नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, किसी भी मस्जिद में सर्वे नहीं होना। मंदिर हो या मस्जिद हो, इससे क्या मतलब है? हम बांटने का काम तो भाजपा का, हमारा थोड़ी है।
अभी क्या लगता है बांटने का काम हो रहा है क्या? मंदिर मस्जिद का जो सर्वे कराना बांटने शुरू का हुआ, काम हो रहा है, बिल्कुल बांटने का काम हो इसकी रहा वजह है, से तो लोग बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बट रहे हैं क्या आप। राजनीति हो रही है इसके पीछे? इसकी वजह यही है। अरे हम तो कहते हैं मुसलमानों को शर्म आनी चाहिए। अभी कौन सा कुंद करी में जो इन्होंने सारे वोट दे के वहाँ पे भाजपा के प्रत्याशी को जिताया है जो उपचुनाव में, और दूसरे दिन क्या हुआ, मुसलमानों के घर में 5 लाशें भेज दी गई। भाजपा जिताओ, लाशें मंगवाओ। तो ठीक है भाई साहब, आपको क्या लगता है अजमेर में भी सर्वे हो रहा है, कुछ कहेंगे उस पर? नहीं कहेंगे। तो अजमेर सर्वे को लेकर हम बात करें तो चाचा का कहने का मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं सर्वे होना चाहिए। बाकी लोग कह रहे हैं कि सर्वे के आधार पर हिंदू मुस्लिम की राय नहीं हो रही। महोदय, संविधान को कांग्रेस पार्टी या समाजवादी पार्टी के लोग क्यों नहीं मानते? संविधान बनाई गई है भारत के धरती पे, न्यायालय कोर्ट कचहरी नहीं रहेगी तो हम यहाँ बैठ के पत्रकारिता नहीं सुन